अब रुख करेंगे पहाड़ समाचार का, जहां उत्तराखंड के लिए राहत पैकेज की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1200 करोड़ का राहत पैकेज दिया है। मृतकों के परिवारों के लिए 2 लाख की आर्थिक सहायता, घायलों के लिए 50,000 रुपए अनुग्रह राशि की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर बैठक की और पीएम ने आपदा के हालात की जानकारी ली। आपदा प्रभावितों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। रेस्क्यू टीम के साथ भी पीएम मोदी ने संवाद किया। अधिकारियों ने पहाड़ के हालात का प्रेजेंटेशन दिया और मंत्रियों के साथ अधिकारियों ने भी प्रधानमंत्री को हालातों के बारे में जानकारी दी। मौसम के कारण हवाई सर्वेक्षण नहीं कर पाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ये बड़ी जानकारी। जहां लगातार हो रही बाढ़ बारिश के बाद जिस तरीके से प्राकृतिक आपदाओं का दौर उत्तराखंड में इस बार देखा गया, जिसकी वजह से भारी नुकसान उत्तराखंड को झेलना पड़ा है, ऐसे में अब राहत पैकेज की घोषणा, जहां 1200 करोड़ का राहत पैकेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को दिया है। ऐसे में जो जख्म फिलहाल उत्तराखंड को मिले हैं प्राकृतिक आपदाओं की वजह से, ये एक बड़े मरहम के तौर पर काम करेगा। ये कुछ 5 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं प्रधानमंत्री के उत्तराखंड दौरे से जुड़ी हुई, जहां रेस्क्यू टीम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की और पहाड़ के हालात पर मंथन करते हुए भी पीएम मोदी नजर आए। इस दौरान उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे और तमाम मंत्री और अधिकारी यहां पर नजर आए। वहीं आपदा पीड़ितों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश की और साथ ही आपदा से नुकसान का प्रेजेंटेशन भी उन्होंने देखा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजीत सिंह राठी जुड़ चुके हैं। अजीत, जिसका इंतजार यहां पर किया जा रहा था, जो जख्म उत्तराखंड को मिले, उसके मरहम के लिए एक बड़े राहत पैकेज का ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है और 1200 करोड़ का यहां पर पैकेज दिया गया है राहत का। बिल्कुल, देखिए, जैसे 5 अगस्त से जो एक आपदा का सिलसिला शुरू हुआ था, वो पिछले तकरीबन 1 महीने में राज्य को अलग अलग क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है और उस नुकसान की परिणति ये रही कि 5700 करोड़ रुपए का एक पैकेज, एक राहत पैकेज उत्तराखंड सरकार की तरफ से केंद्र को भेजा गया था कि हमें इतनी धनराशि की ज़रूरत है। उसमें अलग अलग सेगमेंट थे, किस चीज़ के लिए कितना पैसा चाहिए। कई दिनों से प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारी हो रही थी। आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब और हिमाचल का दौरा किया और पंजाब और हिमाचल को भी राहत पैकेज के रूप में उन्होंने एक बड़ी धनराशि दी। पंजाब को 1600 करोड़ और हिमाचल प्रदेश को 1500 करोड़ रुपए का ऐलान किया। इसके बाद चूंकि प्रधानमंत्री उत्तराखंड में आपदाग्रस्त क्षेत्रों के हवाई सर्वेक्षण के लिए आने वाले थे और वो आज अपने तय समय पर आए, लेकिन मौसम विभाग की भविष्यवाणी दोपहर में ही हो गई थी कि आज मौसम करवट बदल सकता है, तो बादल छाए रह सकते हैं, तो मौसम अगर पैक होगा तो फिर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर जो एरियल सर्वे था उसको स्थगित कर दिया गया। प्रधानमंत्री तय समय पर तकरीबन 4:20 पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे और वहां पर उन्होंने जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान थे, जो खासतौर पर धराली में लगे हुए थे विपरीत परिस्थितियों में, उनसे बातचीत की और उनसे एक इनपुट लिया कि किस तरह से आपने रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और जो धराली गांव के अलावा भी जो अलग अलग आपदा क्षेत्रों से जो आए हुए ग्रामीण थे, उनके साथ बातचीत की और इंटरेक्शन किया। और फिर राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत जितने भी अफसरों की वहाँ पर टीम थी, उनका रिव्यू लिया और रिव्यू के बाद उन्होंने ये घोषणा की कि 1200 करोड़ रुपए का राहत पैकेज उत्तराखंड सरकार को उत्तराखंड में आपदाग्रस्त क्षेत्रों में काम करने के लिए दिया जाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये धनराशि अंतिम नहीं है, अगर उत्तराखंड की जनता के लिए और भी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी वो करेंगे और वो जितनी भी धनराशि हो, लेकिन आपदा के जख्मों को पर मरहम लगाने का काम करेंगे। 1200 करोड़ रुपए के अलावा उन्होंने एक्स ग्रेशिया अमाउंट की भी एक घोषणा की, अनुग्रह राशि होती है, तो प्रधानमंत्री ने अपने राहत आपदा कोष से ये धनराशि दी है। जिस परिवार से कोई मृतक है तो उसको उस मृतक के परिवार को जो है ये 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और 50,000 रुपये उनको दिए जाएंगे जो घायल हैं, उनके परिवारों को दिए जाएंगे या घायल को दिए जाएंगे। तो ये अलग से 2.5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि होगी, ये आपदा के पैकेज से बिल्कुल पूरी तरह से अलग होगी। तो प्रधानमंत्री ने वहाँ पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर ही तकरीबन 1-1.25 घंटा बिताया और 1-1.25 घंटे में उन्होंने एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवानों से बातचीत की, ग्रामीणों से जो आपदा क्षेत्रों से आए थे उनसे बातचीत की, गवर्नमेंट के साथ वो रिव्यू मीटिंग की और 1200 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की। और ये भी आश्वासन राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिया कि अगर और भी धनराशि की जरूरत होगी
तो केंद्र सरकार उत्तराखंड के लोगों के साथ खड़ी है। देखिए, निश्चित तौर पर अजीत, बेशक यहाँ पर जो हवाई सर्वेक्षण था वो मौसम की वजह से कैंसिल हो गया, लेकिन जब उन्होंने तमाम प्रेजेंटेशन को देखा और जो भी काम वहां पर चल रहा है आपदा के बाद से राहत के लिए, उनको जानने के बाद प्रधानमंत्री ने मल्टी लेवल तौर पर काम करने की जरूरत है राहत बचाव कार्य के लिए, इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया कि राहत बचाव के लिए मल्टी लेवल काम करना होगा, तब जाके राहत बचाव में और भी तेजी आ पाएगी। तो देखिए, आज उत्तराखंड के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। इस दौरान उन्होंने 1200 करोड़ का राहत पैकेज उत्तराखंड को दिया और साथ ही आर्थिक सहायता यहां पर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को साफ तौर पर कहा है कि ये आखिरी राशि नहीं है, बल्कि आने वाले समय में अगर उत्तराखंड को एक बार फिर से स्थिर होने के लिए और भी सहायता की जरूरत होगी आर्थिक, तो उनको बराबर दी जाएगी। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ और अन्य आपदा में मृतकों के निकटतम परिजनों के लिए 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि की भी घोषणा की। और उन्होंने घोषणा करते हुए ये भी कहा कि हाल ही में बाढ़ और भूस्खलन से अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के माध्यम से भी सहायता दी जाएगी। हमारे सहयोगी अजीत राठी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत, हवाई सर्वेक्षण प्रधानमंत्री का मौसम की वजह से कैंसिल हो गया, लेकिन तमाम प्रेजेंटेशन देखने के बाद, जिस तरीके से आपदा के बाद राहत बचाव वहां पर कार्य चल रहा है और तमाम चीजें जानने के बाद प्रधानमंत्री ने एक बात पर मुख्यतः जोर दिया, राहत बचाव के लिए मल्टी लेवल काम को करना होगा, तब जाके राहत बचाव में और तेजी आ पाएगी। बिल्कुल, देखिए, उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए हैं और जो आपदा में लगी हुई टीम है, चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, चाहे जो वहाँ पर आर्मी थी, आईटीबीपी थी, तो तमाम जो लोग यहाँ पर आए हुए थे जिनसे बातचीत हुई है, उनको ये टिप्स भी दिए हैं कि मल्टी लेवल ये चीज़ें करनी पड़ेगी। तो बहुउद्देश्य तरीके से इस अभियान को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और उन्होंने सरकार से इस बात का इनपुट भी लिया कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें संभावना है कि भविष्य में खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो उनको भी अभी से ठीक कर लिया जाए। तो उसके बारे में भी उन्होंने सरकार से संवाद किया और सरकार को इस बात के लिए आश्वस्त किया कि ऐसे तमाम स्थान चिन्हित कर लिए जाएं जिनको भविष्य में आपको लगता है कि यहाँ पर जो है खतरा मंडरा सकता है, खतरा पैदा हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें देखने के बाद फिर प्रधानमंत्री ने ग्रामीणों से भी बातचीत की, उनसे उनकी आप बीती सुनी। और जब आपदा आई तो तब वो कहाँ थे, उन्होंने अपनों को खोया तो किस तरह से वो उस समय कहाँ थे, उनके जान माल की कितनी नुकसान हुआ है, उनके खेत खलिहानों के क्या हाल हैं, उनके आस पड़ोस में जो लोग रहने वाले थे उनका क्या हाल है, अभी जिस गाँव में वो रहते थे उस गाँव की क्या इस तस्वीर है। तो इस सारी चीज़ें देखने के बाद, ग्रामीणों से बातचीत करने के बाद, उन्होंने ग्रामीणों के दुखों को बांटने का काम किया, उनके जख्मों पर मरहम रखने का काम किया। जी, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।